माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो कॉन्सेप्ट है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये आप सभी लोग जानते हैं और ये प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन कोर एक्सेल में एक लेवल तक हमें कंटेंट आ जाने के बाद और साथ के साथ एडवांस एक्सेल में एक लेवल तक चीजें सीख लेने के बाद मैं जॉब करने लायक बन चुका हूं या मैं जॉब कर भी रहा हूं, तो हमारे जहन में एक व्हाट नेक्स्ट का कॉन्सेप्ट चलने लगता है और चलना भी चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ रहा है दैट मींस आप अपने आप को एक कदम आगे देखना चाहते हैं। उसी आगे देखने के सफर में आज आप लोगों के सामने मैं कुछ जो दुविधा है आप लोगों के माइंड में, वो जो चल रहा है उस दुविधा को दूर करने की कोशिश करता हूं। तो आगे चलता हूं वीडियो में और इस कोर एक्सेल और एडवांस एक्सेल को सीख लेने के बाद जो व्हाट नेक्स्ट का दुविधा है उस दुविधा को दूर करने की मैं भरपूर कोशिश करता हूं। एडवांस एक्सेल सीख लेने के बाद और इवन मैं उस पर काम कर रहा हूं, उसके बाद भी आपके जहन में जो चलता है सवाल कि मुझे इसके बाद आगे लाइफ में बढ़ने के लिए और क्या करना चाहिए, उसी सीक्वेंस में आप लोगों के सामने मैं कुछ टूल्स का नाम रखता हूं, जिस टूल से आपको अवेयर कराता हूं कंपैरिजन के साथ। तो सबसे पहले एक्सेल, एडवांस एक्सेल की बात, यहां तक भाई डेटा एनालाइज करने के लिए आप यूज करते हो, डेटा रिपोर्टिंग की बात करते हैं, दोनों चीजें होती है ना। लेकिन एक्सेल की अपनी एक हद है, अपनी एक लिमिट है। किस बात की लिमिट है? तो जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट होता है, आपने कभी देखा एक्सेल में 200 MB का फाइल, 300 MB का फाइल है, एक्सेल का फाइल है, इतना ज्यादा हैवी डेटा है, उसको आप इवन फॉर्मूला लगाना तो दूर की बात, आप उसको ओपन करने की भी कोशिश करना, वो ओपन भी नहीं होगा, गोला घूमता रहेगा, है ना। तो कई सारी समस्याओं से आपको सामना करना होगा अगर आप किसी ढंग के ऑर्गेनाइजेशन में हैं और आपके ऑर्गेनाइजेशन में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे काम होता है तो ठीक है। उसी कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए जब हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा सेट होता है तो उसी कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा टूल्स होना चाहिए मेरे पास जो मेरे काम की एफिशिएंसी को बहुत ज्यादा एनहांस कर दे। उसी डेटा क्लीनिंग, डेटा एनालिसिस और डेटा विजुअलाइजेशन टूल से आप लोगों का सामना कराता हूं और उन टूल का नाम है पिवोट टेबल को सीख लेने के बाद पावर पिवोट, पावर क्वेरी और पावर बीआई टूल। वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग टूल दीज डेज पावर बीआई, ठीक है। लेकिन ये जितने भी पावर बीआई से पहले मैंने नाम बोला है वो सारे इंटरडिपेंडेंट हैं, तभी मैंने सबसे बाद में नाम लिया है पावर बीआई का। अब इसकी शुरुआत यहां से करते हैं कि व्हाई वी नीड दीज एक्सेल पावर टूल्स। इन एक्सेल पावर टूल्स की हमें जरूरत किस बात के लिए? तो जरूरत इस बात के लिए है कि इफ यू एनालाइज लॉट ऑफ डेटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, these टूल्स मेक योर लाइफ इजियर। सबसे पहला बेनिफिट, आपके लाइफ को बहुत ही आसान बनाएगा अगर आप इन टूल्स का यूज करना शुरू कर दो। दूसरा बेनिफिट, अगर आपके पास जो डेटा सोर्स है जिसके बेस पे आप रिपोर्टिंग करना चाहते हो वो डेटा सोर्स अलग है, मतलब किसी दूसरे लोकेशन से डेटा को आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो भी ये रिपोर्टिंग को बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइज कर देता है। तो सबसे पहले बात करेंगे पावर पिवोट की। किसी भी गाड़ी का सबसे इंपॉर्टेंट जो अहम हिस्सा होता है वो होता है उसका इंजन, और सिर्फ इंजन से काम चलेगा या इंजन को चलाने वाला भी कोई चाहिए? दैट मीन्स दोनों चीज इंटरडिपेंडेंट है, फ्यूल और इंजन, है ना। तो सबसे पहले बात अगर हम पावर पिवोट की करें तो वो हमारा इंजन है। मतलब अगर रिपोर्टिंग की बात करो तो एनालिसिस वाला पार्ट जो है वो बिना इंजन टूल के पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन्स जो हमारा पावर पिवोट है वो कैलकुलेशन इंजन है, किसके लिए? पिवोट टेबल के लिए। तभी तो पिवोट टेबल को सिखाने के बाद मैं इंट्रोड्यूस करता हूं पावर पिवोट, जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स जो डेटा होगा उस डेटा की डेटा मॉडलिंग करेंगे, साथ के साथ मल्टीपल टेबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना सीखेंगे, और जो भी फील्ड की वैल्यू आपको शो कराना है जैसे पिवोट टेबल में आप नॉर्मली सीखते हो उस डेटा को आप पुल कराना सीखेंगे। किसके थ्रू? पावर पिवोट के थ्रू। तो हमारा पावर पिवोट क्या हुआ? इट्स लाइक अ इंजन, लेकिन उस इंजन को चलाने के लिए ईंधन की भी तो जरूरत होगी। तो वो जो फ्यूल का काम करेगा वो फ्यूल है हमारा कौन सा? वो हमारा पावर क्वेरी। मतलब पावर क्वेरी अगर मैं उसका दूसरा नाम बोलूं तो गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा इज अ फ्यूल ऑफ योर इंजन। आपके इंजन का वो फ्यूल है, ठीक है। तो जितनी इंजन, अब इंजन बेचारा है और फ्यूल ही नहीं दोगे तो किस बात का इंजन फिर? मतलब डेटा को एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में लाने का, डेटा को क्लीन करने का, सारे काम कर देने के बाद और तब जाके आपके इंजन को डेटा देगा कि सर अब इससे आप प्रोसेस कराओ। तो ये हमारा पावर क्वेरी हमारे इंजन के लिए फ्यूल का काम करेगा। दैट मीन्स हमारा ये जो पावर क्वेरी है इट इज अ सेल्फ सर्विस ETL, एंड ETL स्टैंड्स फॉर एक्सट्रैक्ट्स, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, ठीक है। डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, उसको ट्रांसफॉर्म करना, मतलब एक प्रिसाइज वे में लेके आना और फिर डेटा को लोड कराना, जो कि एक एक्सेल के एडिन्स की तरह काम करता है। वो आप पहले तो सेपरेट एडिन्स हुआ करता था, अब ये इनबिल्ट आ चुका है। जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें आपको ये इनबिल्ट एडिन्स मिलेगा। तो हम जैसे यूजर को क्या अलाउ करता है?
वेरियस सोर्स से डेटा को आप पुल करा के ला सकते हो। उस डेटा के ऊपर क्या कर सकते हो, मैनिपुलेशन, कैलकुलेशंस वाला काम कर सकते हो। और जब कैलकुलेशंस वाला काम आप कर लोगे, जिस तरीके का आपको डेटा रिप्रेजेंट करना है उसके लिए, उसके बाद उस डेटा को क्या करा सकते हो, लोड करा सकते हो। तो ये तो था कॉन्सेप्चुअल पार्ट। और अगर रियल लाइफ एग्जांपल अगर आपको दिखाऊं कि पावर क्वेरी का एक्चुअल काम कैसा होता है, तो उसका जो लुक एंड फील होगा वो ऐसा। ये रहा आपके सामने डेमो फॉर व्हाट पावर क्वेरी कैन डू। ये रहा मेरे पास। अगर इस टाइप का डेटा देख लीजिए, कितना अनऑर्गेनाइज तरीके से डेटा है। इसको अगर एक्सेल के फंक्शंस अगर हम ठीक करने लगे तो हो गया दिन से रात। ये काम सेकंड का काम है, किसके लिए, पावर क्वेरी के लिए। अब बात पावर पिवोट लेआउट की। ये रहा सामने लेआउट। ये आपको लेआउट वैसा ही दिख रहा है जिस तरीके का लेआउट पिवोट टेबल का दिखता है। पिवोट टेबल का ही तो एक्सटेंडेड वर्जन है पावर पिवोट। वही रहा कॉलम लेवल्स, रो लेवल्स, वैल्यू एरिया। बट यहां जो वैल्यू एरिया है उसमें जो कैलकुलेशन का दायरा था मेरे पास पिवोट टेबल में, वो बहुत सीमित दायरा था, बहुत कम था कैलकुलेशन, लिमिटेड था वहां पे कैलकुलेशन। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस आप वहां पे नहीं कर सकते थे। मैंने बताया भी था आपको कि आगे चल के आप लोगों को फील्ड आइटम्स एंड सेट्स तो पिवोट टेबल में आपको दिखा था, वो बिल्कुल बेसिक लेवल के कैलकुलेशन करने के लिए होता था। लेकिन अब जो पावर पिवोट में आप देखेंगे डैक्स फंक्शन का कमाल। उस डैक्स फंक्शन में आपको बहुत सारे नए नए फॉर्मूला दिखेंगे जो आपको कभी एक्सेल में दिखे नहीं होंगे। तो अगर पावर पिवोट की बात करो तो ये हमारा कैलकुलेशन लेयर है, डेटा और आउटपुट आने के बीच का कैलकुलेशन लेयर। पावर पिवोट से आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, उसको कह सकते हो हक से कि आपको डेटा जो चाहिए आफ्टर कैलकुलेशन, कैसा डेटा चाहिए कैलकुलेट होने के बाद, और वही कैलकुलेशन आपके लिए ये करके देगा यूजिंग अ लैंग्वेज कॉल्ड डैक्स। अब अगर मैं कंप्लीट व्यू को आपके सामने रखूं तो मेरे पास रॉ डेटा होता है। जो रॉ डेटा है उस रॉ डेटा के बेस पे सबसे पहला काम आता है पावर क्वेरी का, गेट एंड ट्रांसफॉर्म। नाम से ही जग जाहिर है, गेट एंड ट्रांसफॉर्म आपसे लेगा डेटा को, उसको क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म करने का काम करेगा। मतलब आप उस डेटा को एक ऑर्गेनाइज वे में पहले रखिए, डेटा को क्लीन करने के बाद। तो ये क्लीनिंग वाला काम किसका हो गया, पावर क्वेरी का। तो आपसे पहले रॉ डेटा उठाया, पहले किसका रोल आया, पावर क्वेरी का। और जब पावर क्वेरी के थ्रू डेटा ट्रांसफॉर्म हो चुका है तो नेक्स्ट स्टेप किसका, नेक्स्ट स्टेप आएगा, नेक्स्ट रोल आएगा पावर पिवोट का। उस पावर पिवोट के थ्रू बहुत सारे कैलकुलेशन डैक्स को यूज करते हुए, डेटा मॉडलिंग टेक्निक को यूज करते हुए, मल्टीपल टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करते हुए आप क्या बनाते हो, मल्टीपल सोर्स से डेटा को एक जगह लाके उसके बेस पे क्या क्रिएट करते हो, रिपोर्ट। वो काम किसका, पावर पिवोट का। तो पहले रॉ डेटा, पावर क्वेरी, और उसके बाद रोल आएगा पावर पिवोट का। तभी मैंने आप लोगों के लिए प्लान किया है कि पावर पिवोट और पावर क्वेरी ये दोनों सीरीज पैरेलल चलाऊंगा। पावर पिवोट मैंने ऑलरेडी 2 या 3 शायद वीडियोस के आ चुके हैं, और साथ के साथ में पावर क्वेरी भी बहुत जल्द इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तो ये पावर क्वेरी और पावर पिवोट जल्दी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। आप पैरेलली भी सीख सकते हैं, या पहले पावर क्वेरी को फिनिश कर लेते हैं फिर पावर पिवोट सीखिए। अगर आप पहले पावर पिवोट के वीडियो देख रहे हैं तो आप ये मान के चलिए डेटा ट्रांसफॉर्म हो रखा है, लेकिन उससे बेटर होगा कि पहले पावर क्वेरी कर लिया जाए, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना सीख लिया जाए, और उसके साथ प्रोसीड किया जाए पावर पिवोट पे। बट मैं अपने तरफ से पैरेलल पावर क्वेरी और पावर पिवोट ये दोनों सीरीज चलाने की कोशिश करूंगा। और लास्ट में आपको एक और लोगो दिख रहा होगा जो इन सबको मिला दो, उसका कॉम्बिनेशन है जिसका नाम है पावर बीआई। अब अगर ब्रॉड लेवल पे आपके सामने ये तीनों टूल, पावर क्वेरी, पावर पिवोट, पावर बीआई को आपके सामने रखूं, किसका क्या यूज, तो ये रहा आपके सामने डेटा। आपके सामने एक डेटा है, सबसे पहले तो ये होता है रॉ डेटा, आपका वो डेटा है। उस डेटा के बाद किसका रोल आएगा, पावर क्वेरी का। और पावर क्वेरी का काम कहां से स्टार्ट होगा, पहले डेटाबेस से कनेक्शन स्टैब्लिश, कनेक्ट, उसके बाद उसके डेटा को फैच करा के लेकर आएगा, और उसके साथ में जो भी फिल्टर्स कैलकुलेशंस करना है वो कंडीशंस के बेस पे फिल्टर लगाएगा, साथ के साथ डेटा को मर्ज करना है, कंबाइन करना है, स्प्लिट करना है, सारा काम पावर क्वेरी का। कुछ कॉलम्स ऐड करने हैं, चेंज करने हैं डेटा को अगेन रीशेप करना है, दोबारा शेप में लाना है, और फिर डेटा को पब्लिश करना है, वो सारा काम पावर क्वेरी का। इसलिए पहले रोल आता है पावर क्वेरी का, जिसके लिए एम लैंग्वेज यूज होगा, जो मैं आगे चल के डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा। उसके बाद रोल आएगा पावर पिवोट का। उस पावर पिवोट में डेटा मॉडलिंग कॉन्सेप्ट, सेटअप रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल टेबल्स, कैलकुलेट एक्स्ट्रा कॉलम्स, एक एक्स्ट्रा कॉलम इंसर्ट, और उसमें जो भी कैलकुलेशन करना है वो पॉसिबल है किसके जरिए, पावर पिवोट के जरिए। उसके अलावा केपीआई टूल्स, पूरा केपीआई टूल्स, कंप्लीट केपीआई टूल्स आप क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग पावर पिवोट। और जब एडवांस लेवल की तरफ चलेंगे तो बात होगी पावर पिवोट के थ्रू क्यूब की। और बिहाइंड द सीन जो ये लैंग्वेज यूज करता है उसका नाम है डैक्स लैंग्वेज। और अब बात सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स जिसका नाम है पावर बीआई। इस पावर बीआई की बात करो तो ये इंक्लूड करता है किसको, पावर क्वेरी और पावर पिवोट, इस दोनों को इंक्लूड करेगा एक साथ। तभी मैंने बोला था स्टार्ट में ही इंटरडिपेंडेंट है सारे। मतलब पावर बीआई इज डेटा विजुअलाइजेशन टूल, तो डेटा को विजुअलाइज करेगा सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से, और साथ के साथ डेटा एनालाइज भी करेगा, है ना।
आपका एनालिटिक्स में भी यूज होता है और डेटा विजुअलाइजेशन में भी यूज होता है। दोनों रोल आगे आपके सामने पावर BI। तो विजुअलाइज डेटा, एनालिटिक्स, इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हो इसके थ्रू, बहुत ही बेहतरीन। जो आप एक्सेल में बहुत टाइम लगाते हो वो यहां पे तो क्या कहें, किसी से शेयर कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो इंस्टेंट। और साथ के साथ R लैंग्वेज और पाइथन का इंटीग्रेशन भी आपको प्रोवाइड कराता है, उसका नाम है पावर BI। तो ये पावर BI जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा विजुअलाइजेशन टूल में से एक है, जिसके लिए आपको पावर क्वेरी और पावर पिवोट का बेस होना, फंडामेंटल होना बहुत जरूरी है। साथ के साथ एक डेटा विजुअलाइजेशन टूल और है जिसका नाम है आपका टैब्ल्यू। और दोनों में से सीखना कौन सा है, तो ये आपकी पर्सनल चॉइस, पर्सनल इंटरेस्ट, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सामने जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं इंटरव्यू देने के लिए बैठा हूं उसका इंटरेस्ट, मतलब वो क्या चाहता है, वो ज्यादा जरूरी है। बट मार्केट सिनेरियो की बात करें तो टैब्ल्यू और पावर BI दोनों ही फेमस टूल्स में से एक है। आपका जो दिल करे आप सीख सकते हैं। कंपैरेटिवली टैब्ल्यू से सीखना पावर BI थोड़ा सा आसान है, इसलिए क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, दैट मींस वो थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली है इन कंपैरिजन टू टैब्ल्यू। तो ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि एक्सेल को सीख लेने के बाद, एडवांस एक्सेल सीख लेने के बाद व्हाट नेक्स्ट में क्या करना चाहिए वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। और साथ के साथ इसी उम्मीद में कि सिर्फ एक्सेल तक ही अपने आप को आपको सीमित नहीं रखना है, उससे एक कदम आप अपने आप को आगे बढ़ाते जाइए और अपने पैकेज में एनहांसमेंट के साथ साथ अपने लाइफ में भी वैल्यू ऐड करते जाइए। इसी उम्मीद के साथ आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी न किसी बेहतरीन कंटेंट के साथ, जो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड करेगा, इस बात की मैं उम्मीद करता हूं। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।